सबसे पहला क्वेश्चन है, लकड़हारे ने क्या समस्या बताई? लकड़हारे ने क्या समस्या बताई? लकड़हारे ने ये समस्या बताई कि ना वन में पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, बहुत कम ही पेड़ बचे हैं, जिससे वो काट सकता है, जिससे वो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, अपना घर नहीं चला पा रहा है। ओके। वनराज ने नारद जी के साथ कैसा व्यवहार किया? वनराज ने उन्हें प्रणाम एक मिनट प्रणाम प्रीशा किया। प्रीशा प्रीशा बेटा, आपने एक आंसर दे दिया, दूसरा आंसर दूसरे बच्चे को देने को। हाँ मैम मैं बोलूं? बोलो। मैम आदर सत्कार का किया। कैसा व्यवहार किया? आदर सत्कार किया और अपनी जो समस्याएं थी वो उनको बताई। वनराज के दरबार में किन किन प्राणियों ने अपनी समस्या बताई थी? एक मिनट, दिशा दिशा दिशा, हाँ बोलो बेटा। मैम हिरण ने अपनी समस्या बताई, बंदर ने बताई, भालू के भी आने वाली है समस्या, और अन्य सभी प्राणियों ने अपनी समस्या बताई। हाँ ओके, राइट आंसर। बंदर ने अपनी कौन कौन सी विपदा सुनाई थी सिया? मैम बंदर ने अपनी विपदा सुनाई थी कि है ना, अगर है ना हमको ये लोग पेड़ काट के जाएंगे तो हम खाना कहाँ से लेंगे, और हम लोगों के छत पर जाके बच्चों से कुछ मिठाई का टुकड़ा या कुछ छीनते तो लोग हमको मारते हैं। मतलब उन्होंने ये बताया कि हमारे साथ ये समस्याएं हैं कि अगर हम कुछ भी किसी से लेते हैं खाने के लिए तो लोग हमें मारते हैं और पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो अब क्या करें? अब आता है ये वाला। नो मैम, एक मिनट, हाँ ये नहीं है। पेज नंबर 27। हाँ यस मैम मेरा। अब देखो इसमें थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं। हाँ जानते हैं, भालू चाचा वाला। हाँ भालू से शुरू करो। मैंने जिसका नाम लिया है तो प्लीज अपने हिसाब से रीडिंग करना शुरू कर दो। मैम मीमशा कैन हाँ सी बोलो फटाफट पढ़ो। भालू, तुम खाने की बात करते हो, मैं प्यासा हूँ, नहाने को भी पानी नहीं मिलता, पानी इतना दूषित हो गया है कि उसमें से दुर्गंध आती है। दुर्गंध यानी बदबू आती है। हाँ यस मैम। नारद, ऐसा क्यों? भालू, नदी के पानी में चमड़े के कारखानों की गंदगी को बहाया जाता है, जिससे पूरी नदी दूषित हो गई है। यानी भालू ने कहा तुम खाने की बात करते हो, हमें तो प्यासा भी रहता हूँ मैं, और नहाने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, क्योंकि पानी बहुत दूषित हो गया है, उस पानी में बहुत गंद आती है। लोग जो कारखाने वगैरह हैं उनका चमड़े वगैरह डाल के चमड़े वाला पानी फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, जिसके कारण पानी बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है नदियों का। नेक्स्ट
मैम कैन आई रीड? यहाँ वनराज, मुनि जी सुन ली आपने हमारी व्यथा की कहानी। अब आप शंकर और पार्वती जी को हमारी व्यथा सुना दे। नारद, ठीक है, मैं भगवान को तुम्हारी व्यथा सुना दूंगा। व्यथा का नारद जी, मतलब, एक मिनट, व्यथा का मतलब कष्ट, कष्ट। दुख, पीड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। नारद जी चले जाते हैं। चौथा दृश्य, मंच पर शंकर एवं पार्वती के सामने नारद खड़े हैं। पार्वती, भगवान, नारद जी ने संसार का जो वृत्तांत बताया उसे वृतांत, सुनकर एक मिनट, जल्दी मत करो, सही उच्चारण करो। वृतांत बोलो। बताया उसे सुनकर मन को बड़ा दुख हुआ। शंकर, इसके लिए दोषी कौन है? नारद जी, किसी समझदार मानव को बुलाकर वन्य प्राणियों की विपदा सुना दीजिए। हाँ। नारद के बुलाने पर बस एक मिनट, अब इसके बाद पहले मुझे बोल लेने दो। मंच पर शंकर एवं पार्वती जी सामने नारद के खड़े हो जाते हैं आकर के, क्योंकि पहले तो वो अदृश्य हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो आए, उन्होंने संसार के लोगों का वृत्तांत यानी विवरण समाचार सुना। मन को बड़ा दुख हुआ। इसके लिए दोषी कौन है? नारद जी कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि किसी समझदार मानव के लिए और वन्य प्राणियों की विपदा सुना दीजिए, यानी किसी समझदार व्यक्ति के लिए बुलाइए, और जो वन में रहने वाले प्राणी हैं उनको आप बुलाइए, उनको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताइए। नेक्स्ट, अगला कौन पढ़ेगा? किसका नाम लिया था? हितेन, एक मिनट हितेन। सिया प्लीज, मैंने बेटा आपका नाम नहीं लिया है, जिनका नाम लिया है उनको पढ़ने दो। हाँ। नारद के बुलाने पर मानव का प्रवेश। नारद, मानव भगवान को बताओ कि तुमने जंगल की कटाई क्यों की? अंधाधुंध कटाई। हाँ। भगवान संसार में मनुष्य की संख्या बहुत बढ़ गई है, हमारे परिवार भी बड़ा है, इनके ये मकान, भोजन और वस्त्र तो देने ही थे। वन ना काटता तो क्या करता? नारद, मानव, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि वनों से प्रकृति का संतुलन कायम रहता है? अगर वन की अंधाधुंध कटाई होती है तो सभी के लिए भोजन, पानी और शुद्ध हवा की कमी पड़ जाएगी। गुड। हाँ, उन्होंने बताया कि आपके लिए मालूम होना चाहिए कि जो वन है वो हमारा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और आपने अंधाधुंध उनकी कटाई की। अंधाधुंध यानी बगैर सोचे समझे लगातार आप उनको काट रहे हैं। चिराग, आप पढ़िए अगला। एक मिनट। हाँ हाँ, पढ़ो बेटा। चिराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? अम्मा। रूपाली। हाँ रूपाली, हाँ कोई बात नहीं, रूपाली आप पढ़ो। महाराज, अपने अज्ञानी के कारण मैं जंगलों को अर्थ समझ जाता था। नो, एक मिनट, व्यर्थ अर्थ नहीं, व्यर्थ समझता था।
व्यर्थ यानी जिसका कोई काम ना हो, बेकार चीज। मुझे नहीं मालूम कि मनुष्य का संपूर्ण अर्पित अस्तित्व, रिपीट करो, अस्तित्व, हाँ अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर करता है। इस हम्म पर्यावरण पर मैंने बिना सोचे प्रहार किया है। आगे देखो लकड़हारा भी आ गया। क्यों लकड़हारा? अरे क्या बोल रही हो, एक मिनट बेटा, इतनी जल्दी नहीं है। लकड़हारा, लकड़हारा, लकड़हारे का प्रवेश देखो, लकड़हारा भी आ गया। वन में लकड़ी की कमी क्यों हुई? भगवान क्या लिखा है रेड में? लकड़हारा, लकड़हारा। भगुन वन पढ़ो, बेरहमी बेरहमी से कट दिया गया। हमारे परिवार बड़ा। बेटा पहले ध्यान से पढ़ो, बेरहमी से काट दिए गए। आगे, हमारा परिवार बड़ा और दिनों दिन लकड़ी की आवश्यकता बड़ी। आखिर इस वन की दुर्दशा, रिपीट करो, दुर्दशा। आगे हो गई। इसके लिए हम भी दोषी है। लकड़हारा और मानव सिर झुका लेते हैं। यानी तो हम फालतू के मैसेजेस कर रहे हैं चैट बॉक्स में। कौन? सोहम। क्यों? अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, चैट बॉक्स मैसेजेस डाल रहा है फ्री फायर के। यस मैम। मैम आई एम कलेक्टिंग द कस्टम। मैम कब का कर रहा है? ऑन फर्स्ट में। एक मिनट। देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है इसमें नारद जी जो है लकड़हारे को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं। तो लकड़हारा अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि मेरी फैमिली बड़ी हो गई, खर्चा बढ़ गया है, तो इसके लिए हम वन भी ज्यादा काट रहे हैं। तो सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई। चौथे दृश्य में मंच पर कौन खड़े हैं? चौथा दृश्य है, उस दृश्य में मंच पर कौन खड़े हैं? हमने अभी अभी चैप्टर पढ़ा है। चौथे दृश्य में नारद जी, लकड़हारा, मनुष्य, पार्वती जी और शिव जी। चौथे दृश्य में मंच पे शंकर और पार्वती और नारद जी खड़े हैं, यानी तीनों लोग वहां पर हैं। अगला है, मनुष्य ने अपनी क्या समस्या बताई? मनुष्य यानी लकड़हारा ही था वहां पे, उसने अपनी क्या समस्या बताई थी? लकड़हारे ने अपनी समस्या ये बताई कि वन में लकड़ियां कम होती जा रही, जिससे मैं काट नहीं पाता और मेरा घर नहीं चल पाता, और न सारे वनराज और जंगली जानवर हमारे गांव में आकर हमारे बच्चे और जंगली जानवर को खा जाते हैं। और मनुष्य ने ये समस्या बताई कि हमारे परिवार बड़े होते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, उनके लिए भोजन, घर और कपड़ा देना ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नारद ने मनुष्य को किन समस्याओं से
अवगत कराया? नारद ने मनुष्य को किन समस्याओं से अवगत कराया? नारद जी ने उनको कौन कौन सी समस्याओं से को बताया? मैम क्वेश्चन रिपीट करना ना। नारद जी ने ये समस्या बताई कि न प्रकृति हमारा पर्यावरण संतुलन कायम रखती है। अगर ये प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा ये धरती नहीं रहेगा। हाँ, तो हमारा जीवन भी नहीं रह पाएगा। जो कुछ प्रकृति के ऊपर ही मनुष्य निर्भर है और आप प्रकृति का ही दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जो है आप नहीं रह पाएंगे। आपके लिए बहुत सारी समस्याएं होंगी। आज हम लोग जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी भोग रहे हैं, उसका कारण हम और आप ही हैं। हमने प्रकृति का गलत तरीके से उपयोग किया है। अगला है, अंत में लकड़हारे ने क्या टिप्पणी की? टिप्पणी का मतलब होता है छोटे शब्दों में लकड़हारे ने क्या बताया? अरे उसने बस इतना ही बताया कि मेरे परिवार दिनों दिन लोगों की संख्या बढ़ रही है, मेरी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं और मैं इसलिए प्रकृति का दुरुपयोग कर रहा हूँ, इसलिए जो है वन की दुर्दशा हो गई है और मैं इस बात का दोषी हूँ। उसने माना कि मानव और मैं इस बात का दोषी हूँ। दोनों लोग सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने किससे कहा है क्वेश्चन? यस हाँ, मैंने कल एक मिनट, ये चैप्टर में एक्सप्लेन हो गया है। मैंने कल आप लोगों को वर्ड मीनिंग दिए थे, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में किए वर्ड मीनिंग? यस मैम मैंने भी कर दी। ओके यस मैम ओके मैम मैंने भी कर दिए मैम। हाँ, एक मिनट मैंने नहीं कर जिसने नहीं किए, एक मिनट, 1 by 1 सबसे नहीं पूछ रही हूँ मैं। कंप्लीट करना है, जिसने नहीं किए हैं वो कंप्लीट करना है, जिसने किए हैं वो क्लासरूम में मुझे अपनी नोटबुक वैसे भी कंप्लीट करके डालें। क्लासरूम में मुझे देखना है, कुछ बच्चों का क्लासरूम में आया है, कुछ का बाकी है, तो प्लीज कंप्लीट करो। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने किससे कहा? सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि वह एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण करे। ये सेंटेंस किसने किससे कहा था? पार्वती जी ने शिव जी को। हाँ, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था। जब चैप्टर शुरू किया था तभी दूसरा तीसरा ही पैराग्राफ है ये। ओके, अगला क्वेश्चन है, आज इस वन की दशा बड़ी खराब दिखाई देती है। नारद जी मनुष्य नारद जी नो वनराज नारद जी से। ऐसे तो सब एक दूसरे को, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा तो राइट ही हो जाने वाला है। आज इस वन की दशा बड़ी खराब दिखाई देती है, ये किसने किससे कहा? शंकर जी ने पार्वती जी से। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि इस वन, क्योंकि वो लोग वहां पे आए थे पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे, तो उन्होंने देखा, तो शंकर भगवान ने बोला पार्वती जी से कि आज इस वन की दशा बहुत खराब दिखाई देती है। अगला है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का गा वाला है, बड़ी कृपा की प्रभु आपने, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वनराज ने नारद जी से। बंदर ने नारद जी से कहा, वनराज ने नहीं, बंदर ने कहा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, कहिए
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि बंदर ही सब जगह दौड़ के गया था ना, सारे वन्य प्राणियों के लिए निमंत्रण देने कि नारद जी आए हुए हैं, भगवान जी यहाँ पर आए हुए हैं, चलो आज सभा होगी, क्योंकि ये सारा काम बंदर ही कर सकता है फटाफट। तो बंदर ने नारद जी से कहा। अगला है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर गा रह गया है अभी, क्वेश्चन नंबर गा रह गया है। बड़ी कृपा प्रभु आपने कहिए, तो वनराज ने नारद से कहा। फिर दूसरा है, मेरी कुछ सुनिए महाराज, तो बंदर ने नारद से कहा, क्योंकि बंदर भी अपने बारे में कहना चाह रहा था। लास्ट है, ठीक है मैं भगवान को तुम्हारी व्यथा सुना दूंगा। नारद जी ने लगता है वनराज नारद को, जी से। हाँ, क्योंकि वनराज वहां का राजा है, तो उसने सारी बातें बताई, तो नारद जी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी व्यथा सुना दूंगा। अब एक बार मैं क्या दोबारा रिपीट करूं? हो गया है आप लोगों का? यस मैम। किसी को कोई डाउट्स नहीं है? नो मैम। अगर बोलो No, तो ma'am. दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैम आप आज भेजोगे इसके क्वेश्चन आंसर? आज ही मैं भेज दूंगी एक्सरसाइज, ठीक है? मैम गूगल क्लासरूम पे भेजोगे या फिर आप हाँ WhatsApp बेटा, हाँ बेटा, दोनों पे भेजती हूँ मैं। ओके मैम। हाँ, अगला है, राइट रॉन्ग है, मानव लोक किसे कहा गया है? पृथ्वी को। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है वो देखो बेटा। मैम स्वर्ग लोक को। मृत्यु लोक को। अरे बेटा ऑप्शन देखो। भूलोक, 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 भू का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी लोक की जगह भूलोक लिखा हुआ है, तो वो राइट है, ठीक है? अगला है, देवलोक किसे कहा गया है? स्वर्गलोक को। स्वर्गलोक को। स्वर्गलोक को। हाँ, अगला है, शंकर जी ने पृथ्वी लोक जाने का निश्चय क्यों किया? किसी मनुष्य की जानने के लिए। मनुष्यों का दुख जानने के लिए। मनुष्यों का दुख जानने के लिए, फर्स्ट वाला है। फिर है, नारद जी को साथ ले जाने की बात शंकर जी ने क्यों कही? क्या कारण था कि शंकर जी ने जो है नारद को साथ ले जाने की बात की थी? संसार की स्थिति से संसार की स्थिति से परिचित होने, संसार की स्थिति से नारद जी अच्छे से परिचित थे, इसलिए उनको ले जाने की बात की, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जंगल को व्यर्थ क्यों समझता था? अपने अज्ञान के कारण। अपने अज्ञान के कारण। अपने नहीं बेटा, अपने अज्ञान, अगर उसके पास ज्ञान होता तो वो जंगल को व्यर्थ नहीं समझता, लेकिन मनुष्य के पास अज्ञान था, हिंसक इसलिए। पशुओं के निवास के कारण। ओ नहीं, हिंसक पशुओं के निवास के कारण नहीं, एक नहीं है ठीक। मनुष्य जंगल को क्यों गलत समझता था? तो अपने अज्ञान के कारण, ये राइट आंसर है, ठीक है? अब देखिए, आप लोगों का शब्द संपदा में नीचे लिखे हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समाधान, समाधान का समानार्थी क्या होता है? हल, किसी भी समस्या का हल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अरे मैं आपकी समस्या का समाधान करती हूँ, मैं आपकी समस्या को हल कर सकती हूँ, तो हल जो होता है उसका समानार्थी होता है। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब खराब, बेकार, 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 यानी व्यर्थ यानी बेकार, ओके। आक्रमण का समानार्थी हमला। हाँ, हमला, ठीक है। विपदा, विपदा का समानार्थी
मुसीबत, मुसीबत। आफत, आफत या मुसीबत। ठीक है। भय, भय का डर, डर, डर। डर, गांव का गांव। शहर मैम, शहर। अरे अब विपरीत नहीं है, समानार्थी है, विपरीत शब्द नहीं है बेटा। भ्रमण, मैम विपदा का क्या है फिर? ग्राम्य, ग्राम्य, ग्राम। ठीक है। ये तरुण, बर्फ है अभी भी, ये तेरे अंदर Taran, mute yourself. याद है। अब याद आया कि हम क्लास में भी हैं। मानव, मानव का समानार्थी इंसान, मनुष्य। इंसान, मनुष्य। ठीक है। पृथ्वी का धरती, धरती। प्रहार का प्रहार किया, प्रहार मतलब वार, वार, यानी कि प्रहार यानी वार वार करना। ठीक है। ये कंप्लीट। मैम आप विपदा को और गांव का बताओगे सिनोनियम? विपदा, विपदा मुसीबत, और गांव का ग्राम्य, ग्राम, ग्राम, गांव में नीचे रा लगा हुआ है ओके और मैम। माँ, ग्राम। अच्छा, अब आते हैं आपके, एक मिनट, अब आपके आते हैं अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड में विजय का अपोजिट हार, पराजय। पराजय। हाँ, विजय का हार भी हो सकता है, पराजय भी हो सकता है। और परिचित का अपरिचित, अपरिचित। ओके। इच्छा का, इच्छा का निरीक्षा, अनुच्छा, अनिच्छा। ओके। आज्ञा का निरादर। अच्छा, आज्ञा का अवज्ञा, अवज्ञा, अवज्ञा। ठीक है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा, और निम्न यानी सबसे मैम नीचा, नीचे। तो निम्न आ जाएगा, श्रेष्ठ का निम्न। भयभीत का, भयभीत यानी डरा हुआ, और बहादुर। भयभीत का बहादुर नहीं, निर्भीक, जो जिसको किसी से डर ना लगता हो, निर्भीक हो जाएगा। डरपोक का बहादुर हो जाएगा, लेकिन भयभीत का निर्भीक हो जाएगा। मैम श्रेष्ठ का क्या होगा? श्रेष्ठ का निम्न, निम्न। अच्छा, बाकी जो एक्सरसाइज है वो हमारी कल कंप्लीट होगी। इसमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट, काफी ग्रामर है, तो वो हम जो है बाकी जो रह जाएगी वो हम कल कंप्लीट कराएंगे। अभी हमारा जो इस वाले में 2 रह गए हैं वो और कंप्लीट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बे और दुर, ये 2 उपसर्ग हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपको पिछली साल हमने पढ़ाया था, 6 में पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय बेटा। यस मैम। तो उपसर्ग पहले लगते हैं या बाद में? अरे, किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं या बाद में? मैम पहले, मैम पहले लगते हैं शायद तक तो। शायद नहीं, पहले लगते हैं। जैसे यहाँ पे उपसर्ग दिया है बे और दुर, तो बे और दुर 2 दिए गए हैं, तो बे से आपको 3 शब्द बनाने हैं, 3 उपसर्ग से शब्द बनाने हैं, जैसे बेअक्ल, बेईमान, बेशक। दूसरा है दुर, तो दुर्गम, दुर्बल, दुर्जन। याद रखना है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के
बाद लगते हैं। इतना पढ़ाया पिछली साल, लेकिन उसके बाद भी 1 महीने में ही आप लोग भूल गए हैं कि बाद में लगते हैं या पहले लगते हैं? ऐसे कैसे चलेगा बेटा? तो यहाँ पे उपसर्ग वाला जो है वो सिर्फ इसमें 3-3 शब्द लिखने हैं, बाकी एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है, तो इतना आपका कंप्लीट कर लेना, ठीक है।